त्रास आहे त्याचा. आमची मुलं रस्ता क्रॉस करून आम्हाला इथपर्यंत यावं लागतं बसमध्ये चढवायला. एक आम्हाला 4 ते 5 बसेस येतात इकडे आणि त्या बसच्या मुळे एवढी भीड होते ना, त्या रस्ता क्रॉसिंगला पण आम्हाला त्रास होतो. आणि इकडे एवढे दुकाने झाले तर आम्हाला खूप त्याच्याने एवढी गंदगी करून ठेवली आहे या रोडला, तर आम्हाला म्हणजे असं वाटतं की आम्ही म्हणजे बिल्डिंग मध्ये नाही तसं झोपडपट्टीमध्ये राहतोय. येण्या जाण्यासाठी आम्हाला तिकडून चालायलाच मिळत नाहीये. रस्ता मुलांना क्रॉस करता मधल्या रोडने जावं लागतं आणि तिथून रिक्षा येतात किंवा बसेस येतात, ट्रक टँकर येतात. आम्हाला खूपच त्रास आहे. हे आम्हाला हटवायला पाहिजे. पूर्ण एरिया साफ पाहिजे आम्हाला. ये चलने का रास्ता है, लोगों ने सब दबा के ऐसा रख दिया है, फिर चलने वाले लोग कहाँ से जाएंगे। आप देखो रिक्शा स्टैंड के पास में इतने ब्लैंकेट की बाइक खड़ी हुई है कि वो थोड़ा भी कवर कर नहीं पाते, क्योंकि उनका रोड पे है, उनका दुकान भी रोड पे, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए कि लोग जाएंगे आएंगे कहाँ से। तो वो रिक्शा स्टैंड, फिर बाइक का ऊपर बचा गया, गाड़ियां भी जाती है, तो इनको कल के तारीख में कुछ होता है, इनको कोई गाड़ी ठोकती है, इनके ऊपर कोई हाथ पैर पे नुकसान होता है, तो ये इसका जवाबदार कौन। ग्लोबल सिटी में इतना तकलीफ लोगों को हो रहा है, रोड पे दुनिया भर की बाइक लगी, तो सेटे साहब पे आराम कर रहे हैं क्या। सर इसका इफेक्ट दुकानदारों पे पड़ा है, जो भी अवैध सब हो रहा है। हमको इनके बिजनेस से आपत्ति नहीं है, लेकिन इस एरिया में दुकानों को इफेक्ट हो रहा है, फ्लैट को इफेक्ट हो रहा है, जो हमारे एरिया को इफेक्ट हो रहा है। जो हम लोगों को सपना दिखाया गया था वो हमारे सपने पे इफेक्ट हो रहा है इस चीज का। सेकंड अक्टूबर को यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी रेसिडेंट्स हैं, जितने भी जो व्यापारी है, सब नीचे उतरेंगे और इसके अगेंस्ट एक प्रदर्शन करने का प्लान किया गया है। हम है ग्लोबल सिटी में, और ये ग्लोबल सिटी का जो है जे एवेन्यू का इलाका है, और पीछे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर है L1। इस सोसाइटी के बाहर ये जो रोड है, यहाँ पर ये कॉमन रोड है, पब्लिक रोड है, और इस रोड पर जो है जबरदस्ती कब्जा किया गया है। बहुत सारे यहाँ पर जो है स्टॉल लगा देते हैं लोग, और जो है यहाँ पर अवैध तौर पर जो है कब्जा कर लिया है रोड के ऊपर। कई बार शिकायतें दी गई है वसई विरार शहर महानगर पालिका को, लेकिन इस शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। एक बार तो जब हम महानगर पालिका में जाकर वहां के अतिक्रमण के जो ऑफिसर है उनसे हमने जब बात की, तो वो ये कहते हैं कि ये लोग शाम में यानी रात में इन लोग काम करते हैं, और हमारी ड्यूटी सिर्फ 6 बजे तक की है। 6 बजे के बाद अगर कोई भी अतिक्रमण होता है या उसके अंदर कोई भी चीजें चलती हैं, वो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो इस तरीके के जो है गैर जिम्मेदाराना जो है जवाब वहां से मिलते हैं। हमारे साथ है बहुजन विकास आघाड़ी के स्लम सेल के युवा अध्यक्ष बशीर शेख जी, और इस बार ये मुद्दा बशीर शेख जी ने उठाया है। देखना ये होगा कि क्या अब कार्रवाई वसई विरार शहर महानगर पालिका करेगी या नहीं। शेख साहब, क्या लग रहा है यहाँ पर ये जिस तरीके से अवैध पूरा बना करके जो है चल रहे हैं रोड के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं बशीर शेख। आप सभी के माध्यम से मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि तहलका न्यूज़ का हर बार सपोर्ट रहा है हमें, क्योंकि सच की बात वो आगे तक पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं पहली बार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैंने एप्लीकेशन दिया है ये आज से 1 हफ्ता पहले, कि जितने भी अवैध धंधे जो रोड पे लगे हुए, क्योंकि ग्लोबल सिटी एक स्मार्ट सिटी के तरीके से बना हुआ है, और इसमें बहुत सारे अच्छे लोग आकर रहते हैं, काम धंधा करने वाले लोग रहते हैं। सुकून से रहना उनकी है कि भाई हम काम धंधा दूर कर रहे हैं बॉम्बे में जाके, और यहाँ के सुकून में रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे घर से बाहर निकले, रेगुलर तमाशा, रेगुलर झगड़े, और जितने भी हथगाड़ी और जितने भी ये सब तमाशे लगे हुए, ये कहाँ तो कहाँ रुकना चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो रेंट है शॉप के, वो 18,000, 20,000, 25,000 ऐसे रेंट है। तो जो रेंट के शॉप के सामने भी जो अलग अलग अवैध अधिकृत तरीके से जो ठेले लगे हुए, तो उनके वजह से उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वो रेंट कहाँ से भरेंगे। इसलिए आप देखते रहोगे, हर 11 महीना या 6 महीने के बाद गाला खाली होता है। तो ऐसे जो खरीदता है, जो लोन पे उन्होंने लेके अपने फ्यूचर बनाने के बारे में सोचा रहेगा या आगे तरक्की के लिए सोचा रहेगा, उनके लिए भी नुकसान है। तो कहाँ तो, और हर दिन आप बाहर निकलते हो तो हर दिन झगड़े आपको देखे जाते हैं ठेले वाले के, रिक्शा वाले के साथ में उनके हो जाएंगे। जैसे स्कूल के बसेस आते हैं, बच्चे लोगों के टाइम पे उनकी गर्दी हो जाएगी, जब उनको ठेले वाले से झगड़ा हो जाता है, और आए दिन हर दिन ये सब चीजें चल रहा है। तो कहाँ तो रुकना चाहिए। इसलिए हमने महानगर पालिका के अंदर एप्लीकेशन दी है, जितने भी अनियमित ठेले लगे हुए इनके ऊपर कड़क कार्रवाई हो, और ये जल्द से जल्द हटाए। ये हम ये भी नहीं बोलते कि उनके पेट के ऊपर लाद दे। महानगर पालिका के पास बहुत बड़ी जगह है, वो उनको ऐसा कोई सेंटर बना के दे जिसके अंदर छोटे छोटे स्टॉल लगे, उनको अधिकृत एक स्टॉल देवे कि जितने भी ग्लोबल सिटी वाले लोग हैं वो वहां जाके खरीदी करें।
कि जिनकी वजह से इनका भी रोजी रोटी चले, कि इनको भी, हमारे कोई ये दुश्मन नहीं है। लेकिन क्या होता है कि रोड इतना छोटा है, एक्चुअल है बड़ा, लेकिन आप देखोगे तो बाइक लगे हुए, ठेले लगे हुए, ये सब चीजें, और इतने ठेले तो ऐसे लगे हुए कि जिनका माई बाप भी नहीं है, बस लगा के छोड़ के निकल गए कि अपनी प्रॉपर्टी करके। तो टैक्सेस कौन भर रहा है? यहाँ के रहने वाले टैक्सेस भर रहे हैं। उनको सुविधा ही नहीं मिलेगी महानगर पालिका की तरफ से, तो महानगर पालिका काम क्या कर रही है? और नहीं तो किधर बताया जाएगा किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, कहाँ से कुछ चीजें मिल रही है, वहां जाकर नुकसान करके आ जाएंगे। तो ये कहना है हमारा, और महानगर पालिका से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें। नहीं कार्रवाई करेंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से हम हमारे तरीके से कार्रवाई करेंगे। वो महानगर पालिका को दिखाई देगा कि कौन से हिसाब से कार्रवाई होती है। और जितने भी लोग यहाँ पे ठेले बिले जितने भी लगा रहे, उनके लिए भी आप सोचो, उनके लिए भी कोई आपके पास महानगर पालिका के पास बहुत बड़ी जगह है, उधर भी आप छोटे छोटे स्टॉल बना के दे सकते हो कि उनका भी गुजर बसर हो, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई उनकी ज्यादा नहीं है और या उनको दूसरा कोई काम धंधा नहीं आता है। तो आप आजू बाजू से कर्जा लेके उन्होंने भी 20-25 हजार रुपए जाकर ठेला बनाया हुआ। तो हम ये भी नहीं चाहते कि उनका ठेले को नुकसान हो, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई हो कि रास्ता साफ हो जाए, लोगों को सुख शांति मिले और उनको भी कोई रोजगार अलग जगह पे मिले, कि ग्लोबल सिटी पूरा साफ हो जाए और अग्रवाल पूरा साफ हो। ये हमारी रिक्वेस्ट है महानगर पालिका कमिश्नर से। देखिए, जिस तरीके से ग्लोबल सिटी जब बनाई गई थी यहाँ पर, तो रोड है, रोड के साइड में फुटपाथ है, फुटपाथ के साइड में सोसाइटी है, सोसाइटी का एरिया ये एक प्लान एरिया है। वहां पर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि आप यहाँ पर अवैध कब्जा कर सकते हैं। जिस तरीके से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं लोग कि भाई हम लोग के पास और कुछ नहीं है, हम यहाँ पर ही लगाएंगे तो ही चलेगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा, इस तरीके से तो आप इसको जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। इस तरीके से तो आप इसको सही नहीं बता सकते। जो गलत है वो गलत ही हो रहा है, ठीक है। और महानगर पालिका जहां तक के सवाल है, जिस तरीके से आपने कहा कि कार्रवाई करे और इनको जो दूसरी जगह है वहां पर हॉकर जोन जिस तरीके से कहते हैं वो करना चाहिए। तो अब ये लोग यहाँ पर कहीं महीनों से यहाँ पर है, तो क्या महानगर पालिका को दिख रहा नहीं है? देखो, दिखाई सबको देता है, खाली क्या है, अभी अपना कायदा था जिसके ऊपर आप जब भी कोर्ट में गए रहेंगे तो एक पट्टी बनी हुई थी। वो पट्टी जब कोर्ट से निकल चुकी है तो महानगर पालिका के आंखों पे से क्यों नहीं निकल रही है? ये सोची समझी साजिश है और टेबल अंडर टेबल वाला मामला मुझे लगता है कहाँ तो कहाँ चलता रहेगा, जब जाके ये सब चीजें हो रही है। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होगा। महानगर पालिका चाहेगी तो एक भी रोड पे एक ठेला के एक अनिगुरुद एक सामान भी नहीं रह सकता है। बिल्कुल ऐसा है। तो जिस तरह से ग्लोबल सिटी को झोपड़पट्टी में बदलने की जो अभी तरीका चल रहा है, लोगों ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लाइन है, पूरी लाइन से रोड को कब्जा कर लिया गया है। साथ में यहाँ पर देखिए कितना जो है अवैध इलीगल पार्किंग भी हो रही है गाड़ियों की। सामने भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से रोड के ऊपर देखिए बना करके पूरा, और ये कुछ दिनों बाद ये पक्के हो जाएंगे और पक्के होने के बाद ये कहेंगे कि ये हम यहाँ पर इतने साल से रह रहे हैं, इसीलिए ये हमारा इलाका है, अब यहाँ से मत तोड़िए। तो महानगर पालिका कहीं ना कहीं यहाँ पर नेग्लिजेंस कर रही है अपनी ड्यूटीज में, और जानबूझकर मैं ये कहूंगा, क्योंकि हमने कई बार शिकायतें दी और महानगर पालिका के अफसर जो है वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या मजबूरी है? और जिस तरीके से शेख साहब ने कहा कि अंडर टेबल, तो बिल्कुल यहाँ पर भ्रष्टाचार का जो है साफ साफ जो है वो इशारा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब महानगर पालिका को जाग आनी चाहिए, और ये जो टैक्सेस भर रहे हैं लोग यहाँ पर रहने के लिए, सुख सुविधा और चैन के लिए, उनके लिए ये रोड बनाया गया है, ना कि इसके ऊपर गैर कानूनी कब्जा करने के लिए रोड बनाया गया है। साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पर स्कूल की बसेस भी आती है। जब बसेस आती हैं तो बच्चों को उतरने के लिए ये फुटपाथ बनाया गया है। ये फुटपाथ पूरा कवर हो गया, बच्चे उतरेंगे रोड के ऊपर। जब बच्चे रोड पर उतरेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो इस तरीके से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि महानगर पालिका का कोई अफसर यहाँ पर रहता नहीं है, इसलिए उसको इस चीज की परवाह नहीं है, या तो उसको एक मोटी कमाई आ रही है इसलिए उसको इस चीज की परवाह नहीं है। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तुम्ही कुठे राहता? मी L1 L4 मध्ये, L1 मध्ये दुकानी बनवलेलं आहे। आम्हाला खूप त्रास आहे त्याचा। आमची मुलं रस्ता क्रॉस करून आम्हाला इथपर्यंत यावं लागतं बस मध्ये चढवायला। एक टायमाला 4 ते 5 बसेस येतात इकडे, आणि त्या बसेसच्या मुळे एवढी भीड होते ना, त्या रस्ता क्रॉसिंगला पण आम्हाला त्रास होतो। आणि इकडे एवढे दुकाने झाले तर आम्हाला खूप त्याच्याने एवढी गंदगी करून ठेवली आहे या रोडला, तर आम्हाला म्हणजे असं वाटतं की आम्ही म्हणजे बिल्डिंग मध्ये नाही, तसं झोपडपट्टी मध्ये राहतोय। हा फील येतो आम्हाला। हे जे फुटपाथ बनवलं येण्या जाण्यासाठी आपल्यासाठी, येण्या जाण्यासाठी आम्हाला तिकडून चालायलाच मिळत नाहीये। रस्ता मुलांना क्रॉस करताय, मधल्या रोडने जावं लागतं, आणि तिथून रिक्षा येतात किंवा बसेस येतात, ट्रक टँकर येतात। आम्हाला खूपच त्रास आहे, या आम्हाला हटवायला पाहिजे, पूर्ण एरिया साफ पाहिजे आम्हाला। यासाठी तुम्हाला जेवढं शक्य होतं आम्हाला, म्हणजे महापालिकेला आमची कळकळीची विनंती, हे साफ करा, हा एरिया साफ झाला पाहिजे। अपना क्या कहना है? ये
यहाँ पर इस तरीके से दुकानें लग गई है, नीचे घर के नीचे क्या क्या लग रहा है आपको? बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चलने का रास्ता है, लोगों ने सब दबा के ऐसा रख दिया है, फिर चलने वाले लोग कहाँ से जाएंगे। पार्किंग इधर बना दिया है, ब्लिंकिट का पार्किंग बना लिया है, ऑटो का बाजू वाले की जितनी भी गाड़ियां है पूरे रोड पे खड़ी है। और जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जितने भी एजेड लोग हैं, जो अपन सोचते हैं कि घर परिवार से बाहर निकल के थोड़ा वॉक करने के लिए आएंगे, आप देखो रिक्शा स्टैंड के पास में इतने ब्लैंकेट की बाइक खड़ी हुई है कि वो थोड़ा भी कवर कर नहीं पाते, क्योंकि उनका रोड पे है, उनका दुकान भी रोड पे, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए कि लोग जाएंगे आएंगे कहाँ से। तो एक तो रिक्शा स्टैंड, फिर बाइक का ऊपर बचा क्या गाड़ियां भी जाती है, तो इनको कल के तारीख में कुछ होता है, इनको कोई गाड़ी ठोकती है, इनके ऊपर कोई हाथ पैर पे नुकसान होता है, तो ये इसका जवाबदार कौन? होते बच गया इधर ही बच्चे, स्कूल के बच्चे का सुबह में इधर तक लाइन रहते रिक्शा की, वहाँ से लेके यहाँ तक रहते हैं, तो बच्चे लोग कहाँ से क्रॉसिंग करेंगे। पेरेंट्स लोग भी कितना ध्यान देते हैं, तो 4 बजे देखते इधर से भी आते हैं तो इधर से भी बस, मतलब रिक्शा आती है या बाइक्स आती है, सब मतलब सब प्रॉब्लेम आहे 4 रस्त्यावर पे। हे अनधिकृत हे लोकांनी जे रस्ता अडवलेला आहे त्याच्यामुळे आता रिक्षा रस्त्यावर येते, रस्ता वाचत नाही आपल्याला चालायला रस्ता नाही भेटत आहे, त्यामुळे ह्याच्यासाठी तुम्ही महापालिकेने ह्याच्यावर कारवाई करावी आणि लवकरात लवकर करावी ही विनंती है आमच्या सर्व रहिवासी। आपके चैनल के माध्यम से वाहतूक सेना के जो सेट्टे साहब है, यहाँ के जो पीआई वाहतूक के, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ग्लोबल सिटी के एरिया में राउंड अप करें ज्यादा करके, क्योंकि आप जिधर भी स्टेशन पे जिधर जरूरत की चीज है, मतलब कोई अभी से जो अंकल जा रहे हैं कोई मेडिसिन लेने के लिए स्टेशन पे, और 2 मिनट के लिए खाली उन्होंने बाइक लगाया तो उनकी बाइक गायब हो जाती है, और जगह पे गाड़ी उठा के उनके ऊपर मतलब गाड़ी में टोइन किया जाता है, और टोइन करके तुरंत उनको उधर उनका डिस्टेंस भी लंबा है 2 इंच में, वहां बुलाकर उनसे पैसे लिए जाते हैं, और उसके बाद फिर उनसे जो भी उनके हिसाब से फाइन भी नहीं है वो सब किया जाता है। तो ग्लोबल सिटी में इतना तकलीफ लोगों को हो रहा है, रोड पे दुनिया भर की बाइक लगी, तो सेट्टे साहब के आराम कर रहे हैं क्या? सेकंड फ्लोर राउंड नहीं हो रहा है इनका? नहीं, सेकंड फ्लोर पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनकी कमाई है, यहाँ पे कमाई नहीं है क्या? तो मैं एक ही बोलता हूँ, कायदे में बैठ के सेट्टे साहब आप वहां जब ऐसे काम कर रहे हो, वहाँ अच्छे तरीके से काम हो रहा है, तो यहाँ भी अच्छे तरीके से काम होना चाहिए। पूरे ग्लोबल सिटी वासियों से आपकी रिक्वेस्ट है कि आप ये काम करें और हमें न्याय दें। बिल्कुल 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 सही कहा उन्होंने कि ये जो अवैध पार्किंग है, आप जरा इधर दिखाइएगा, देखो किस तरीके से पूरी यहाँ पर लाइन से पार्किंग हो गई है। उसके बाद में जो यहाँ पर गाड़ियां आ रही है वो भी अलग से पार्क हो रही है। आधा रास्ता लगभग पार्किंग और इसमें ही कर दिया गया है। अब आधे रास्ते में लोगों को चलना भी है, आधे रास्ते में लोगों को गाड़ियां भी चलानी है, तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। आपको मैं यहाँ दिखा दूं, ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट है। यहाँ लाइन से आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जो है रास्ते के ऊपर और फुटपाथ को कवर करके जो है यहाँ पर अवैध तौर पर, गैर कानूनी तौर पर जो है यहाँ पर दुकानें बना दी गई है। आप गंदगी को देख लीजिए, गंदगी किस तरीके से रास्ते के ऊपर भरते जा रही है। ये तमाम फुटपाथ के ऊपर आप देखिए, यहाँ पर ये सब लगा करके रोड के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। टोटल रोड है, ये पूरे रोड के ऊपर पूरा कब्जा है। आप देखिए वहाँ पर कितनी गंदगी है। वो गाय वाली बैठती है, वो भी पूरा कचरा अपना जाते समय वो साफ करके जाते हैं, लेकिन इधर कचरे वाली भी आती है ना, वो भी उठाते ना, खाली बीच का ही रास्ता का कचरा जो रहेगा ना वही उठा। फुटपाथ बचा ही नहीं है लोगों के लिए चलने के लिए। यहाँ पर कैसे लोग जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? इलेक्ट्रिक का डिब्बी भी आया, सामने इलेक्ट्रिक का डिब्बी है, डाला गए महीने में 1 महीना हो गया, ये डिब्बी डाले। कहूँगा आप जरा ये इलेक्ट्रिक का दिखाइए, इलेक्ट्रिक का भी नया यहाँ पर जो है वो डाला हुआ है बॉक्स। अभी ये लोग का क्या मालूम है, जगह पकड़ने का और आगे जाके वो अपना भाड़े से देगा, घर में बैठ के भाड़ा का। ये लोग का ये चालू, इसके लिए 10 जगह पकड़ रहे, इसके लिए ये जिसने इनको अनुमति दिया है लगाने के लिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसा ये लोग ये रोड के ऊपर ये किस तरीके से लगा रहे हैं यहाँ पर? कितना छोटा रोड है, रोड तो गवर्नमेंट का रोड है, इसके ऊपर आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप लोग यहाँ पर आकर के बनाए। पहले सिर्फ एक ही बागड़ा था यहाँ पे, अब दुनिया भर के बागड़े हो गए। यहाँ पे चलने के लिए तकलीफ होती है आदमी लोग को यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको बता दूं, ये जो बनाते हैं ना, ये तो रोड कवर कर दिया इन्होंने, ठीक है। रोड के बाद में अब लोग चलेंगे तो रास्ते पर चलेंगे, रास्ते के बाद अभी गाड़ियां चलेगी तो लोग कहाँ चलेंगे रोड पर, और गाड़ियां कहाँ चलेंगी, तो एक्सीडेंट तो स्वाभाविक हो ही जाएगा। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे जा रहे हैं नीचे उतरते, वो भी
और नीचे जो दुकानें बनी है, दुकान वालों का भी बहुत जो है शिकायत है कि भैया देखिए हम लोग यहाँ पर 20-25 हजार रुपए भाड़े पर दुकान लेते हैं ताकि हम हमारी कुछ कमाई कर सके, और यहाँ सामने जो है ये ठेले और ये सब लगा करके देखिए दुकानों का जो है वो तो धंधा खत्म हो गया, और बाहर ठेलों पे जो है इलीगल धंधा ज्यादा फल फूल रहा है और लीगल धंधे को दबाया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है और रहवासी कितने यहाँ पर परेशान है वो भी आप देखिएगा। आप अभी यहाँ नीचे उतरते हैं, बच्चे आपके यहाँ चलने के लिए जगह नहीं है, पूरा फुटपाथ कवर हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? आपके फ्लैट से भी ऐसी सब गंदगियां दिखती होगी? पूरी गंदगी दिखती है, फ्लैट में रहने का मन नहीं करता अभी यहाँ पे। इससे बड़े हमारा झोपड़पट्टी अच्छा था। चला झोपड़पट्टी एरिया हो गया है, अभी ग्लोबल सिटी नहीं है, झोपड़पट्टी एरिया हो गया. आपल्याला काय वाटतं हे म्हणजे महानगरपालिकेने इथे कारवाई करायला पाहिजे महानगरपालिकेने. जे आयुक्त आहेत ना ते आता नवीन आलेत सूर्यवंशी, त्या सरांनी इकडे एक राऊंड व्हिजिट मारायला पाहिजे. आणि हे बघा ना इकडे काय दिसतंय ते तुम्हाला सर्व एवढे टावर मोठे मोठे बांधलेत. आम्ही एवढे पैसे 50-50 लाख रुपये टाकून घेतलेत पैसे, आणि काय आहे इकडे बघा. परवाच्या दिवशी इथे मोठा एक झगडा पण झाला होता इथे लोकांमध्ये. हे जे ठेलेवाल्यांचे हप्ते वगैरे चालू असतात. हे थोडं प्लीज सर लक्ष द्या. आयुक्त हे सूर्यवंशी सर आहेत, त्यांनी इकडे लक्ष द्या प्लीज. मुझसे पूछिए. जी जी सर, आप यही रहते हैं? हाँ यही रहते हैं. सर जी आप ये बताइए, अभी आप समझ लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, आपके सामने इस तरीके के ठेले लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, आप क्या कहते हैं? भाई किसी को नहीं पसंद है. यहाँ पे जो पब्लिक है ना, जो आ जा रही है बारिश के सीजन में, बच्चे लेके आ जाओ ना, ये रास्ते में ट्रक जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है ना, मजबूर है फुटपाथ को छोड़ के रोड पे चलने के लिए. कोई सुनने के लिए रेडी नहीं, मार काट करने के लिए लोग रेडी हो जाते हैं, गाली गलौज यहाँ पे. किसको झगड़ा करने के लिए रेडी हो रहे हैं? एक मिनट लगेगा भाई. आप किसी से बात करो, आपसे झगड़ा कर लेंगे. मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी खुल के झगड़ा करते भाई, खुल के. और दूसरी चीज, आप यहाँ से लेके वहां तक देख लो, फुटपाथ बनाया है या बिल्डर ने जो भी बनाया है, अपना नगर निगम पालिका ने जो भी बनाया है लोगों को चलने के लिए, लोगों ने उस पर होटल खोल लिया, मतलब छोटा छोटा शॉप खोल लिया है, और लोगों को चलना किधर है, बोलेंगे तुझे रोड से जाना जा, नहीं जा, मत जा. इस तरीके से, इस तरह से सीधा सा भाई गुंडई है. आप किसको बोलोगे? और आपस में यहाँ लड़ाई भी बहुत कुछ हो रही है, मारा मारी हो रही है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं और का हूँ, झगड़ा करूँ किससे? मेरे पास तो 15 लोग नहीं आके आपसे मारपीट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए. अगर मैंने कुछ आपको बोल दिया, अननेसेसरी एस्केलेशन वायलेशन, चलो ढूंढो इसको, मारते हैं. किस लिए? क्योंकि मैंने फुटपाथ पे जाने के लिए रास्ता मांग लिया. तो इस तरीके से ये जो है, ये शिकायतें सब मिला करके पुलिस स्टेशन में भी एक जो है अर्ज को देना बहुत जरूरी है, कंप्लेंट लेटर देना जरूरी है, ताकि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाए. एक तो जगह जो है वो अनधिकृत तरीके से अड़ा रहे हैं, उसके बाद में मार भी रहे हैं, यहाँ के रहवासियों के साथ में परेशानी कर रहे हैं, रहवासियों को धमकियां दे रहे हैं. ये जो अनधिकृत तरीके से लगाने वाले स्टॉल वाले, बहुत लोग परेशान है यहाँ पर. आज हम ग्लोबल सिटी में लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं. क्या लग रहा है सर, ये जो लगाए हैं रोड के ऊपर, ये ठेला लगाए हैं, गलत है, एकदम गलत है. क्योंकि कैसा है, इधर भी कैसा दूसरा कोई रियल में धंधा लगाना चाहता तो बोलते नहीं, ये हम लोग का जगह है, उसका जगह है. जगह कहाँ से इन लोग का हो गया? रोड तो गवर्नमेंट का है, किसका जगह कैसे होगा? पहले एक था, दो था, अभी ये देखो अग्रवाल जैसा बना दोगे. अग्रवाल में भी कैसा खाऊ गली बना दिया, ऐसा इधर बन रहा है. लेकिन इस तरीके से आप देखिए, पूरा जो फुटपाथ है ये कवर हो जाता है, आधा रोड कवर हो जाता है. लोग चलेंगे कहाँ से? अब ये देखिए गाड़ी आ रही है आपके सामने, ये स्कूल बस आ रही है. आप जगह देखिएगा कितनी जगह है, लोग कहाँ से जाएंगे और किस तरीके से जो है यहाँ पर क्रॉसिंग होगी, रोड कैसे क्रॉस कर सकेंगे, आप समझ सकते हैं. ये तो छोटी स्कूल बस है, बड़ी बड़ी स्कूल की बसें भी यहाँ पर आती है. बच्चों को जब स्कूल बस में छोड़ने के लिए खड़े रहना पड़ता है, उसके लिए भी फुटपाथ इन्होंने छोड़ा नहीं है, उतना भी नहीं बचा. अब सवाल वो भी नहीं है, सवाल ये है कि जिसने दुकान लिया हुआ है वो भाड़ा चुका रहा है. बिल्कुल. वो उसका क्या गलती है? कल जाके सब रोड पे आके धंधा चालू कर देंगे. दुकान का भी फायदा. कई बार तो दुकान में जो है बेचारे लोग, उन लोग अपना जो पूरा साल का जो एग्रीमेंट है वो भी पूरा नहीं करते हैं, वो भी कर दिया है. सामने ठेला लगा. बिल्कुल. आप यहाँ पर भी दिखाइए, ये भी दिखाइए. आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा कवर किया हुआ है, पूरा ठेला कवर कर दिया है इन्होंने, पूरा फुटपाथ कवर कर दिया है. आपको फुटपाथ का एक व्यू बता रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं फुटपाथ का व्यू. यहाँ से देखिए फुटपाथ की हालत क्या है, आपको दिखा रहे हैं. देखिए कचरा, ये देखिए ये कचरा कैसे पड़ा हुआ है. और कचरे वाले लोगों का भी प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं हम लोग क्या यहाँ से फुटपाथ देखिए, कहाँ दिख रहा है आपको फुटपाथ? क्या कुछ बचा है? फुटपाथ बचा है यहाँ से? कुछ बचा है क्या? बताइए. कहीं पर कोई फुटपाथ यहाँ पर बचा नहीं है. इन्होंने कहीं फुटपाथ शेष छोड़ा नहीं है, सभी फुटपाथ को कवर कर लिया. सामने भी देख लीजिए,
सामने भी पूरा फुटपाथ कवर है। ये देखिए कितने लाइन से ये जो ठेला लगा हुआ है, ये एक तरीके से जो है जबरन कब्जा है, और कब्जा करने के बाद में दादागिरी भी कर रहे हैं यहाँ पर लोग। ये पूरा आप देख सकते हैं लाइन से, ये पूरा ठेला आप देखिए किस तरीके से लगाया जा रहा है। ये अवैध धंधे का साम्राज्य जो है ग्लोबल सिटी में इस समय फल फूल रहा है पूरी तरह से। और आपको मैं बता दूं, यहाँ स्थानिक जो है मेरे ख्याल से 10% से भी कम है। सब बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ पर वो बना दिया है, और बाहर तो इतने बाहर के यहाँ रहते भी नहीं है, और आकर के यहाँ पर उन लोगों ने जो है ठेला लगा दिया। ठेला लगा करके काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो पीछे दुकानें आप दिखा दूं मैं, आप यहाँ पीछे जो दुकानें देखिए, यहाँ पर शटर बंद है। अब ये देखिए, ये जो दुकानें आप पीछे देख रहे हैं, इन लोगों का धंधा जो है पूरी तरह से बंद हो गया है। शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करते। महानगर पालिका की क्या मजबूरी है, ये तो हम वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर्स के साथ बैठकर वहाँ पर बात जरूर करेंगे। उनसे ये जरूर सवाल पूछेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको वो आंख बंद करके यहाँ से गुजरना होता है, या यहाँ आते ही नहीं है। शिकायत के बावजूद भी आप क्यों यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पूछेंगे, और ये जवाब भी हम लेंगे, और ये जवाब हम आपको जरूर बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और बताया है कि ये जो इलीगल धंधा जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से ये धंधे लगते हैं, कौन लगाता है, और कितनी बार जो है शिकायत दर्ज हुई है और उसके बाद ये कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस इंटरवेंशन इसमें बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे दंगे भी हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये इस चीजों में भी पुलिस इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। सर, इसका इफेक्ट दुकानदारों पे पड़ा है, जो भी अवैध सब हो रहा है। हमको इनके बिजनेस से आपत्ति नहीं है, लेकिन इस एरिया में दुकानों को इफेक्ट हो रहा है, फ्लैट को इफेक्ट हो रहा है, जो हमारे एरिया को इफेक्ट हो रहा है। जो हम लोगों को सपना दिखाया गया था वो हमारे सपने पे इफेक्ट हो रहा है इस चीज का। तो ये उनके बिजनेस को कहीं एक साइड दिया जाए, कहीं वो लोग लगाए, उसकी हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जगह पे गंदगी जो हुई है उससे दिक्कत है। वो बहुत इफेक्ट कर रहा है हमारे फ्लैट को, हमारे आने जाने के रास्ते को बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो कल इसके बारे में मीटिंग हुई है, फेडरेशन वगैरह सब लोग, हम लोग साथ मिलके 2 तारीख को 2 अक्टूबर को इसके लिए निकलेंगे बाहर सब लोग। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि दिक्कतें हो रही है, ये फुटपाथ जो है ये आपको जब दिया गया था, फ्लैट या दुकान जो भी आपकी है, फुटपाथ आपको दिया गया था कि आप इसके ऊपर वॉकिंग करेंगे, ये आपके लिए जगह बनाई हुई है। इसको कब्जा कर लेगा तो आपके तो कहीं ना कहीं हक पर कब्जा हो गया है, आपके राइट्स पर, आपके अधिकार पर कब्जा है। इस पर क्या कहना चाहिए? सर, इसको मिलके एक मुहिम निकाली जाए। जो भी है, जो दुकानदार परेशान है, तो उनका हक बनता है। इसको सफाई को इफेक्ट पड़ रहा है उनकी दुकानों के ऊपर, उनकी रोजी रोटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है इससे। तो सोसाइटी एकजुट होकर इसके ऊपर कार्रवाई करने बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये बहुत इलीगल हो रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट मैंने कई बार वीएमसी में कंप्लेन की है, विदाउट कोई भी रिजोल्यूशन ऑनलाइन कंप्लेन क्लोज कर देता है वीएमसी। कोई कहता है कंप्लेंट रिजॉल्व, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व ऑप्शन आ जाता है। उसके ऐप पे कितनी बार कंप्लेन की गई है, बट कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऑब्वियसली किसी के आने जाने की जगह नहीं रोकी है, सब कचरा फैलाया हुआ है, उसकी वजह से काफी नीचे पानी आप देखोगे फैला हुआ है, मच्छर आ रहे हैं, तो काफी इश्यूज हो रहा है उसके वजह से। उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपका फुटपाथ जो है जिसके ऊपर आपको चलना चाहिए, जिसके ऊपर बच्चों के लिए जो सेफ जगह है कि बाहर तो गाड़ियां चलती है, फुटपाथ पर चलना चाहिए। देखिए अवैध पार्किंग भी हो गई, तो फुटपाथ तो कवर हो गया, आधा रोड भी कवर कर दिया। यस यस यस, एकदम मतलब पूरा का पूरा इस पूरे एरिया का जो विसिनिटी है पूरा खराब कर दिया है लोगों ने। तो गवर्नमेंट को इस पर स्पेसिफिकली काफी ध्यान देने की जरूरत है। और इतना यहाँ पर बेसिक ग्लोबल सिटी से इतना स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन हो रहा है, इतना ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स पे किया जा रहा है, उसका एक्चुअली आउटकम कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप रोड देखोगे, रोड खराब है। एटलीस्ट जो बेसिक चीजें जो अवेलेबल है एटलीस्ट उस पर तो ध्यान दे। मेंटेनेंस का काम तो बेसिक किया जा सकता है, डिसिप्लिन तो रखा जा सकता है, वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पीछे ये जो है एक तरह से ट्रांसफार्मर है इतना बड़ा कि कई बार हम देखते हैं कि इसमें से आग निकलती है, स्पार्क होता है, ये होता है। ये तो एक तरीके का डेंजर है। ये साथ में यहाँ नीचे जो लगे हुए दुकानें, अगर ये स्पार्क या आग दुकानों को लग जाती है तो इससे घर तक भी बहुत एग्जैक्टली काफी मतलब ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये थ्रेट है ये। तो आवाज मिलजुल कर यस यस। अगेन 2 अक्टूबर को यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी रेसिडेंट्स है, जितने भी जो व्यापारी है, सब नीचे उतरेंगे और इसके अगेंस्ट एक प्रदर्शन करने का प्लान किया गया है। जी जी। कैमरामैन अशफाक खान के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए ग्लोबल सिटी विरार वेस्ट से।